सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए हम वचन में चलते हैं। आज का वचन, इसका विषय है कि जो परमेश्वर है, दुनिया का मालिक, वो स्वर्ग से इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो नीचे आए हैं। और बहुत से हमारे भाई बहनों को पता चला है कि सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए हैं। और आज मैं आपको पूरी तरह क्लियर करूंगा वचन के बीच से, जो परमेश्वर है, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह उनको सारा अधिकार परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आज जितने भी हमारे भाई बहन इस धरती पर हैं, जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, उनके सारे पापों गुनाहों को साफ करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उनके पाप गुनाह माफ हो जाते हैं। चाहे उनके पाप जितने भी लाल हो, वो दूध की तरह सफेद हो जाते हैं। आज हम आपको पवित्र बाइबल के वचन में से हम आपको बताएंगे। हम वचन के बीच चलते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 9:6 में जाएंगे। आइए देखते हैं। अपना बाइबल खोल लीजिए। और जो नहीं लेके आए, हम उनको कहना चाहते हैं कि अपना बाइबल घर में मत रखा करो, साथ लेकर आया करो अपने। पढ़िए यशायाह नबी की पुस्तक 9:6। हालेलुया। यशायाह 9:6 आए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हाँ, ये पवित्र बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म धरती पर अभी नहीं हुआ था, बहुत साल पहले, उस टाइम की पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। यशायाह नबी परमेश्वर का दास था, उसके राही पहले ही भविष्यवाणी करने की कि हमारे लिए क्या हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया है। हमें एक पुत्र दिया गया है। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। पवित्र बाइबल में क्या लिखा है? पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई है। यशायाह नबी की पुस्तक में यशायाह नबी के राही परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी कर दी कि संसार में जितने भी लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आएगा। और
संसार के जितने भी लोग हैं उनके लिए, उनको बचाने के लिए आएगा। वो अनंत काल का पिता होगा, वो और राजकुमार होगा, शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता, वो कौन है? वो परमेश्वर का बेटा, जाने कि जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आज वो धरती पर, उसका नाम सबसे ऊंचा है। क्यों ऊंचा नाम है? क्यों सबसे ऊंचा नाम है? क्योंकि वो परमेश्वर जो दुनिया का मालिक था, वो देह धारकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए हैं। और बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनको ये मालूम नहीं है और वो समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरों की तरह, जाने की वो समझते हैं कि वो धरती पर उसने जन्म लिया है दूसरों की तरह। लेकिन जेकर हम पवित्र बाइबल में जब जाते हैं तो पवित्र बाइबल में हम देखते हैं तो पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं। वो स्वर्ग से आए हैं। उनका जन्म पिता की मर्जी से हुआ है। पिता देह धारकर इस धरती पर, जो एक लड़की अनमैरिड थी, कबारी थी, पवित्र थी, उनके पेट में से जन्म लिया था। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है कि जब कोई भी हो, जब उसका कोई नाम लेता है तो उसके नाम से कहता है कि मेरी दर्द चली जाए, दुख चला जाए। तो सचमुच दर्द चला जाता है, दुख चला जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हम कोई काम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम हो जाए, तो सचमुच वो काम हो जाता है। मैं कहता हूं मन बदल जाता है, इंसान चेंज हो जाता है। यहां तो हमारे लोग, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो इन लोग कह देते हैं कि जीसस के घर में जाके धर्म परिवर्तन होता है। मैं ये नहीं कहता कि धर्म परिवर्तन होता है, मैं कहता हूं मन जो मन है वो बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है। जो गुस्से वाला है वो नरम हो जाता है, जो नशे पीने वाला है वो आजाद हो जाता है, जो चोरी करने वाला है वो चोरी करना छोड़ देता है, वो झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़ता है। जब प्रभु यीशु मसीह के घर में आता है, हर एक बेटी बेटा जो आता है पूरे विश्वास से, उनका उठना बैठना खिलौना चलना फिरना तुरना सब बदल जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 12 की 31
मत्ती 12:31 शायद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। मनुष्य जो भी कोई पाप करेगा वो क्षमा किया जाएगा, वो माफ किया जाएगा। जब वो मनुष्य परमेश्वर के बेटे के बरखिलाफ बोलेगा तो भी माफ किया जाएगा। जब कोई बोल देता है गुस्से में आकर परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम, पवित्र वचन कहता है कि उसे माफ कर दिया जाएगा मनुष्य को। जेकर कोई पवित्र आत्मा के विरोध बोलता है, पवित्र आत्मा के विरोध बोलेगा, कोई भी मनुष्य बोलेगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा इस लोक में ना उस परलोक में। यानी कि ये दुनिया में भी नहीं उसको माफ किया जाएगा, और जब वो अपना शरीर छोड़ेगा तब भी उसको माफ नहीं किया जाएगा पवित्र आत्मा के विरोध जो बोलेगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं पवित्र आत्मा के विरोध। ये पूरा पढ़ लेते हैं, पूरे कर लीजिए 31 और 32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो आज हम जो वचन सुन रहे हैं, बहुत से मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं। आज जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, बैठे हुए देख रहे हैं, जैसे बाद में कोई देखेगा इस वचन को, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, परमेश्वर के बेटे यानी कि जो मनुष्य का पुत्र की पवित्र बाइबल में मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है उसको, जो मनुष्य के पुत्र के बरखिलाफ बोलेगा उसको क्षमा कर दिया जाएगा। जो पवित्र आत्मा के विरोध पाप करेगा, जो बोलेगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। इस जगह में भी नहीं, जब वो छोड़ेगा, अपना शरीर छोड़ेगा, फिर आगे भी जाकर उसको माफ नहीं किया जाएगा। और आज बहुत से हमारे भाई बहन हैं, जब कोई पवित्र आत्मा के बीच रूह में बांधता है तो बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो बातें करते हैं, उनको पता नहीं है कि पवित्र आत्मा के विरोध हमको बोलना ठीक नहीं है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा के विरोध जो भी कोई बोलता है उनका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, वो पाप है। वो जो बोलेगा पवित्र आत्मा के विरोध, वो पाप करता है, वो मान भी जाएगा, वो शरीर छोड़ भी देगा। जब आत्मा आगे जाएगा
सिंहासन के आगे, तो वहां पे भी उसका ये जो किया हुआ पाप है वो सामने आ जाएगा। तो इसलिए हमको पवित्र आत्मा के विरोध पाप कभी नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं हमको किसी के भी सामने किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। हमको किसी भाई बहन को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कौन है भाई, पता नहीं कौन बहन है जो पवित्र आत्मा में बनी हुई है, जो पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है। हमको डरना चाहिए, हमको डरना चाहिए परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है यशायाह नबी की पुस्तक 53 उसकी 4 में देखेंगे। जब जीसस इस धरती पर आए हैं, वो हमारी खातिर आए हैं और हमारे पापों गुनाह को उन्होंने उठा लिया है अपने ऊपर, अपने मोटियों के, अपने शरीर के ऊपर। आइए देखते हैं 53 उसकी 4 53 यशायाह 53 उसकी 4 वर्स। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चार दिया गया, तो जो उन्होंने दुख उठाए हैं जीसस ने, वो हमारे दुख थे, हमारे लोगों के दुख थे, जो उन्होंने सलीब पर अपने ऊपर उठा लिए, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर। देखिए आगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हाँ, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम क्या समझते हैं? बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चार दिए गए थे, तो 2 डाकू थे। एक डाकू कहता था कि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को बचा और हमारे को भी बचा ले। और दूसरा कहता भाई हम तो डाकू हैं, हमने तो पाप किए हैं, हमने गुनाह किए हैं, ये तो परमेश्वर का बेटा है, इसने क्या किया है? कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया इसने। तो उसने अपने आप को पापी कहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा था, उस डाकू की तरफ जिसने अपने आप को पापी कहा। तो जब देखा प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ, तो उस डाकू ने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने पिता के स्वर्ग राज में जाएगा तो मेरे को याद कर लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज भी मेरे साथ मेरे पिता के राज में होगा, उस स्वर्ग राज में होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। अभी उसको डाकू को पता नहीं था कि सचमुच ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है पापों गुनाहों की माफी का। उसके सारे पाप और गुनाह उसी टाइम माफ किए गए और वो स्वर्ग राज में दाखिल हुआ। हालेलुया। तो आज मैं
विश्वासियों को मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह के घर में आते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को मान लिया है कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, और फिर भी उनको ये नहीं मालूम कि मेरे जो पाप से गुनाह है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास एक अधिकार है उसके पापों गुनाहों की माफी का। अभी उसको ये नहीं मालूम, खाली विश्वास है, नेचा है। और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम आज उनको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है पापों गुनाहों की माफी का। जब आप उसके चरणों में आते हो, हुजूरी में आते हो, तो दिल से आइए, अपने मन से आइए और कह दीजिए कि हे प्रभु, मैं पूरे दिल से आया हूं आपके चरणों में, मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। अब मैं जो भी काम करूंगा वो काम करूंगा जो परमेश्वर आपको अच्छे लगते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसा कहोगे तो आपके सारे जो कष्ट है, आपके सारे कष्ट, आपके सारे दुख जो आपकी बॉडी पे है, आपके शरीर पे है, आपके जो कर्जे हैं, आपके जो बोझ है आपके ऊपर, वो सारे बोझ ले जाएंगे, करके ले जाएंगे। बॉडी से हर तरह की दर्द जाएगी, दुख जाएगा, बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह जी को परमेश्वर के बेटे समझोगे, जब आप परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को नेचा करोगे, विश्वास करोगे, तब आपके साथ ये गवाहियां बनेगी। आप अपने घर में, अपनी फैमिली में शांति पाओगे, सुकून पाओगे, आराम पाओगे। आपके जितने भी रुके काम है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाएंगे। हालेलुया। ये जो वचन आप तक पहुंच रहा है, ये पवित्र आत्मा के वसीले आप तक पहुंच रहा है। इस वचन को जो आप सुन रहे हैं, इस वचन पर निश्चय करना, विश्वास करना। जब आप आज अभी इसी टाइम सुनते ही निश्चय कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, तो मैं कहता हूं आज ही आपकी गवाही तैयार हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ जी, आगे 5 आयत। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल किया गया। कौन? परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए हैं। जो हमने अपराध किए, हमको सजा मिलनी थी, वो हमारे प्रभु ने अपने ऊपर सजा ले ली। क्यों ली सजा? क्योंकि वो मेरे बेटे बेटियों को ना मिले। मैं उठा लेता हूं बेटी, मैं बेटे तेरे सारे अपराधों को, तेरे पापों को मैं उठाता हूं। आज ये वचन को हमने पूरे ध्यान से सुनना है। हाँ सुनिए। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हाँ वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण, यानी कि पापों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, सुनिए, उसके कोड़े खाने से
साथ जुड़े हुए हैं, आप एक बार बोल दीजिए कि जीसस आपके कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, मैंने चंगाई पाई है, मैंने शांति पाई है, मैंने सुकून पाया है, मैंने आराम पाया है। आमीन, हालेलुया। आगे देखेंगे। हाँ। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यहोवा ने हमारे सबों का अधर्म यानी कि पाप का बोझ उसी पर लाद दिया, अपने बेटे पर लाद दिया। सुनो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमारे अधर्म के काम, पाप के काम जो थे, हम पापी थे, नीचे धरती पर पाप करते, गुनाह करते, हमारे सारे पापों का बोझ अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। हम फिर भी अपने प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय ना करें, हम विश्वास न करें, हम उनके हुक्मों पे न चले, हम उनकी विधियों पे न चले, तो बहुत गलत बात है। मेरे साथ मेरे भाई बहन जो सहमति करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, हाथ खड़ा कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे रहे हैं। हालेलुया। कितने आनंद तोड़े हैं। हाथ ऊपर उठाइए, जिसका हाथ नीचे वो आनंद नहीं है लगता, नहीं आप उठा दिए, ठीक है। खुदावंद आपको बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में अब हम फिर देखेंगे 42 उसकी 5 यानी कि बताने की 5। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तानने वाला है, परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, जिसने आकाश को तान दिया, जिसने धरती को बना दिया अपने हाथों के साथ, यानी कि उनका जो हाथ है परमेश्वर का, वो सब कुछ कर सकते हैं। जब वो बोलता है तो सारे काम हो जाते हैं, परमेश्वर जब बोलते हैं तो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शब्दों के साथ ही ये आकाश को तन दिया और धरती को बना दिया। जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। जो ऊपर रहते हैं, जो नीचे रहते हैं, सभी को श्वास देने वाला, सभी को जिंदगी देने वाला वो परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं वचन के राही, जो सभी को श्वास, जिसने मेरे को श्वास दिए, आपको श्वास दिए, जो ऊपर रहते हैं उनको भी, जो धरती पर रहते हैं उनको भी, जो धरती के नीचे रहते हैं उनको भी, जो श्वास देने वाला है वो आज आपसे बात कर रहा है।
परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? तो आप परमेश्वर की बात बड़े ध्यान से सुनेंगे? कितने सुनेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। हाथ नीचे कर लीजिए। आज आप खाली जाने वाले नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोचकर आए ना कि प्रभु ये मेरे परमेश्वर, आज मैं आपसे ये मांगती हूँ, ये मांगता हूँ, मैं कहा आज वो तो मिलेगा, साथ में आपको परमेश्वर खुशियों से भर देगा। आगे। यहोवा वह यूं कहता है, यहोवा यानी कि परमेश्वर यूं कहता है, मुझे यहोवा ने तुझको, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। किसको बोला? अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को बोला। परमेश्वर ने बोला। फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे। हाँ बोलिए। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए, सारी जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। किसको बोला? परमेश्वर ने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को बोला, मैं सारी जातियों में तेरे को मैं प्रकाश यानी कि ज्योति यानी कि लाइट बना दूंगा और बना दूंगा सारे तरफ। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने बेटे के बारे कह रहे हैं। हालेलुया। तो बेटा आपसे वादा करता है, जेकर मेरे पिता मेरे साथ वादा करते हैं तो जीसस आपके साथ वादा करते हैं कि जेकर आप मेरे पिता के वचनों के ऊपर अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो जो पिता ने मेरे साथ वादे किए वो मैं आपके साथ वादा पूरा करता हूँ। मैं आपका भी हाथ पकड़कर आपको संभाल कर रखूंगा और आपको जातियों के बीच में ज्योति बनाऊंगा, लाइट बनाऊंगा, रोशनी बनाऊंगा, आपको फुला दूंगा सारी तरफ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के राही। यस आगे। 7 आए कि तू अंधों की आंखें खोले, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को। ये परमेश्वर अपने बेटे को कह रही है, तो बेटा हमको कह रहा है। जीसस जो हवा परमेश्वर अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ये कह रही है, तो जीसस हमारे को कह रहे हैं आप क्या करें? अंधों की आंखें खोले। खुलेगी नहीं, खुलती है। यहाँ पे बड़े बड़े काम चर्च में हुए हैं और भी चर्चों में काम हो रहे हैं बड़े बड़े। वो कौन कर रहा है? वो जीसस कर रहे हैं। कोई इंसान नहीं कर रहा, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। तो आगे, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं बंदियों को बंदी गृह से
निकाले, बंदी घर से निकाले। जो बंधे हुए हैं, कौन बंधे हुए हैं? कोई बंधा हुआ है शैतान का, कोई बंधा हुआ है कल्चियों का, कोई नशों का बंधा हुआ है, कोई लड़ाई झगड़े का बंधा हुआ है। पता नहीं कैसे कैसे हमारे भाई बहन हैं जो बंधे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है आज वो बंधे हुए आज छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे। और जो अंधियारे में बैठे हैं, जो अंधियारे में बैठे हुए हैं, उनको काल कोठरी से निकाले, उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, जो स्तुति मेरे योग्य है, वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। मैं कहते उन खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। खुदी हुई मूर्तों को, मेरे भाइयों बहनों, वो जिंदा परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी वडियाई, जो मेरी वडियाई है, मेरी स्तुति, मेरी आराधना, मेरी प्रशंसा, मेरी वडियाई मैं खुद दूंगा। मैं खुदी हुई मूर्तों को स्तुति, आराधना, प्रशंसा, वडियाई नहीं लेने दूंगा। मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहना मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो दुनिया का मालिक है, वो परमेश्वर कह रहे हैं। वो कहते हैं खुदी हुई मूर्तियां जो है उनको ये मैं स्तुति नहीं लेने दूंगा। तो जेकर वो परमेश्वर कहते हैं खुदी हुई मूर्तों को मैं स्तुति नहीं लेने दूंगा, तो आप मेरे भाइयों बहनों विश्वास करो, आप मूर्ति के आगे, मूर्तियों के आगे, फिर मूर्तियों को क्या हम समझेंगे? वो मूर्ति है, जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। हम खुदी हुई मूर्ति को हम परमेश्वर नहीं कह सकते। वो दुनिया का मानव जो है, वो दुनिया का मानव जो दिन को रात बनाता है, रात को दिन बनाता है, हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे, हम उसकी वडियाई करेंगे। हालेलुया। किसकी वडियाई करोगे? जिंदा परमेश्वर की। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया है और धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोलिए आमीन। सात बार बोलिए आमीन। क्या हो गए? सात हो गए? ठीक है जी। खुदा आपको बहुत सारी बरकतें दिए। आज आप बरकतों से भरकर जाए यीशु मसीह के नाम से। जेकर आप, मैं बोलता हूँ आप बरकतों से भर के जाएंगे। जेकर आपने मान लिया ना मैं सचमुच आज मैं बरकतों के साथ भर के जाऊंगी, मैं भर के जाऊंगी। आज जितनों ने विश्वास किया है, आज वो समझ लो